Hey guys, how are you all? So today we are going to study about cockroaches morphology. It's class 11th chapter number 7 of biology. This video is for class 11th normal students as well as for NEET aspirants. So without any delay, let's get started. So today देखिए cockroaches के बारे में हम पढ़ेंगे, cockroaches की morphology के बारे में हम पढ़ेंगे और anatomy के बारे में हम next वीडियो में देखेंगे. So देखिए जो morphology होती है, morphology क्या होते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म है लाइक वी आर ह्यूमंस, तो इसके एक्सटर्नल पार्ट की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी. तो हम आज की वीडियो में कॉकरोचेस के एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल बिहेवियर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉकरोचेस की क्या पूरी कंपोजिशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो देखिए कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट है एक. तो जो भी इंसेक्ट होते हैं वो हमें पता है कौन सी क्लास से बिलोंग करेंगे, इंसेक्टा से बिलोंग करेंगे. और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो कौन सी फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा. क्योंकि ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो आर्थ्रोपोडा है वो सारे इंसेक्ट्स को, जैसे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, ये कॉकरोचेस, ये सारे कुछ सिर्फ कौन सी फाइलम के अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर. और ये भी बात ध्यान रखना, ये होती है हमारी लार्जेस्ट फाइलम. ओके, ये होती है हमारी लार्जेस्ट फाइलम. सो कुछ जनरल फीचर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो नंबर 1 जो फीचर है वो देखिए, जो कॉकरोच होते हैं वो आपने देखा होगा यूजुअली कैसे कलर के होते हैं. यूजुअली वो होते हैं ब्राइट येलो कलर के और रेड कलर के, ग्रीन, कुछ इस टाइप के होते हैं. ये ग्रीन कलर ऐसे होते हैं. और इनके पास जो है 2 एंटीने आपने देखे होंगे कि जो कॉकरोचेस होते हैं उनके पास 2 एंटीने होते हैं. जो कि ये जो एंटीने होते हैं किसका काम करते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं. जैसे हमारे पास तो हमारी नोज़ होती है, लेकिन कॉकरोचेस के पास तो नोज़ नहीं है. तो कैसे सेंस करेंगे आउटर एनवायरनमेंट को? कैसे वो सेंस करेंगे? कैसे उसके ऊपर कोई फंक्शन करेंगे आउटर एनवायरनमेंट के? सो गाइस नोट्स ज़रूर बनाना जो मैं बात लिख रही हूँ, एनवायरनमेंट. तो देखिए एंटीने होते हैं तो इसके पास जो कि सेंसरी ऑर्गन्स के टाइप में एक्ट करते हैं आउटर एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने के बारे में. जो कॉकरोचेस होते हैं वो हमारे होते हैं नॉक्टर्नल. कॉकरोचेस हमारे क्या होते हैं? नॉक्टर्नल होते हैं. बट नॉक्टर्नल से क्या होता है कि जो नाइट में एक्टिव रहते हैं, रात में एक्टिव रहते हैं. आपने एक ऐड आती है, सुना होगा कि कॉकरोचेस रात में रसोई में आ जाते हैं, हीट यूज़ करें. सो आपने देखा कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो नाइट में क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं कॉकरोचेस. अब हमने ये बात कर ली एक्टिव की, खाना तो भाई खाएंगे ना, तो क्या है? ये ओमनीवोरस होते हैं. क्या होते हैं? ओमनीवोरस. ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है? जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिंग हर्बीवोरस नहीं है, कार्निवोरस, दोनों का मिक्सचर. मतलब कि फ्लैश भी खा सकते हैं और ये मतलब कि ग्रास भी खा सकते हैं. इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं. जिस टाइप के ह्यूमंस हैं उसी टाइप के ये, हम भी तो ओमनीवोरस हैं ना. अब आपने देखा होगा कोई मीट खाता है, कोई फिर मतलब चपाती खाता है, तो हम क्या है? ओमनीवोरस. उसी तरह से कॉकरोचेस भी ओमनीवोरस है. नॉक्टर्नल है, 2 एंटीने होते हैं, ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर के होते हैं. और ये कर्सोरियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कर्सोरियल. अब आप पूछेंगे कि भाई कर्सोरियल क्या होता है? कर्सोरियल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फास्ट रनर्स होते हैं. आपने देखा होगा जब हीट छिड़कते हैं, कुछ और करते हैं, तो जल्दी जल्दी भाग जाते हैं. सो कर्सोरियल फैट रनर्स हैं. सो जनरल फीचर्स हमने देख लिए. अब देखिए जो कॉकरोच है उसकी बॉडी जो है वो हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखी है. ओके, नंबर 1 सबसे पहले तो जैसे हमारी तरह ही उसकी बॉडी. नंबर 1 तो हेड हो गया, जिस फिर सेकेंड है थोरैक्स, और फिर आता है इनका एब्डोमेन. ओके, फिर आता है इनका एब्डोमेन. सो देखिए हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. अब आते हैं कि इसकी हेड में कितने सेगमेंट्स हैं, थोरैक्स में कितने सेगमेंट हैं, एब्डोमेन में. अब आप पूछेंगे भाई सेगमेंट्स क्या होते हैं, राइट? कि व्हाट आर सेगमेंट्स. तो जो कॉकरोचेस हैं उनकी जो बॉडी होती है वो होती है मतलब कि वो होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड. मेटामेरिकली सेगमेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स में ये डिवाइड है. अब देखिए, अब जैसे हम हैं, एक तो होते हैं जैसे बेबी और एक होते हैं जैसे अडल्ट. ओके, सो देखिए जो बेबी होता है उसके अंदर क्या होता है?
कॉकरोच के बेबी को हम बोलते हैं निम्फ, कॉकरोच के बेबी को हम बोलते हैं निम्फ, और एडल्ट को तो एडल्ट ही बोलते हैं। अब हमने पढ़ा कि जो कॉकरोचेस की बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड तो होती है, जैसे कि हमने पढ़ा इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड की, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। सो निम्फ में अलग मिलेंगे, जैसे हम बचपन में हमारे दांत ज़्यादा होते हैं, अडल्ट हो जाए तो कम हो जाए, दांत नहीं सॉरी बोन्स ऐसे ही होते हैं ना, एडल्ट में अलग निम्फ में अलग। सो ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर हेड के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं, थोरैक्स के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं और एब्डोमेन के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं और टोटल सेगमेंट्स कितने हैं। इसका एक फ्लो चार्ट आप लोग बना सकते हैं चाहें तो। ओके, सब देखिए, जो निम्फ होता है उसके हेड के अंदर होते हैं 6 सेगमेंट्स, एडल्ट के अंदर सिर्फ 1 सेगमेंट्स होते हैं, थोरैक्स के अंदर 3 होते हैं, एडल्ट के अंदर भी 3 होते हैं, एब्डोमेन के अंदर सिर्फ 11 होते हैं और एडल्ट के अंदर सिर्फ 10 होते हैं। सो जो टोटल सेगमेंट्स होते हैं निम्फ के अंदर वो होते हैं हमारे 20, लेकिन एडल्ट के अंदर होते हैं 40। ये याद करने की बात है, इसमें हम बता नहीं सकते। अब अगर आप मुझसे पूछ लो भाई आपके दांत 32 ही क्यों होते हैं, तो इसका तो आंसर नहीं है ना। तो अब ये इसके सेगमेंट्स हैं, इन्हें याद कर लेना अच्छे से कि निम्फ के हेड के अंदर 6, थोरैक्स के अंदर 3, एब्डोमेन के अंदर 11 सेगमेंट्स होते हैं, टोटल सेगमेंट्स 20। ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं कि हर एक जो इसका सेगमेंट होता है, सेगमेंट जो कॉकरोच का होता है, हर एक सेगमेंट को बोला जाता है स्क्लेराइट। क्या बोला जाता है? स्क्लेराइट। ओके, अब देखो जो हमने पूछा कि जो हर एक सेगमेंट होता है उसको स्क्लेराइट बोला जाता है, तो इसके नाम अलग अलग बोले जाते हैं। भाई कितने पंगे हैं कॉकरोच में, बोलो ना ले बाबा। तो स्क्लेराइट होता है उसको डोर्सली अलग बोला जाता है, वेंट्रली अलग बोला जाता है और लेटरली अलग बोला जाता है। तो देखिए डोर्सल का मीनिंग समझिए। सबसे पहले डोर्सल क्या होता है? जो हमारी बॉडी का आउटर सरफेस है, जैसे मेरा हैंड है जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है ये होता है डोर्सल, और जैसे ये मेरा हैंड है इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये होता है वेंट्रल, और जो साइड्स हैं ये होती हैं लेटरल। समझ में आया? जैसे ये नोटबुक है, इसकी ऊपर वाला हिस्सा डोर्सल, इसके पीछे का हिस्सा वेंट्रल, और ये जो साइड्स में है ये होता है इसका लेटरल हिस्सा। ओके, सो डोर्सली जो इसका पार्ट होता है, मतलब जो ऊपर की लेयर होती है कॉकरोच की, उसे बोला जाता है टर्गम। क्या बोला जाता है उसे? टर्गम। वेंट्रल को स्टर्नम, वेंट्रल को क्या बोला जाता है? स्टर्नम। लेटरल को ल्यूरा। ओके, सो जो स्टर्नम और टर्गम होते हैं वो 1 होते हैं सेगमेंट्स, लेकिन जो ल्यूरा होता है वो 2 होते हैं। देखिए जैसे ऊपर है, ऊपर तो एक ही होगा, नीचे भी भाई एक साइड्स तो 2 होती हैं ना किसी चीज़ की, जैसे आप किसी रेक्टेंगुलर उसको ले सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि जो हर एक जिनका सेगमेंट है, जो ये सेगमेंट्स हैं हर एक, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? ये होते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। इसके बारे में बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो कॉकरोच के जो हर एक सेगमेंट है, डोर्सल, वेंट्रल या लेटरल, प्लूरा, स्टर्नम या फिर कोई भी है टर्गम, वो किससे कनेक्टेड होती है? तो वो कनेक्ट होते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। अब हमने पढ़ा था कि इसके बॉडी को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। सो अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। हेड, भाई आपने कॉकरोच तो देखा ही होगा, कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि ये इसकी बॉडी है और ये कॉकरोच कुछ इस टाइप का होता है, मतलब कि ये एंटीने मान लीजिए, कैसे ही मान लो इनको, ठीक है। ये कुछ कॉकरोच टाइप का आप मान सकते हैं। वैसे ये डायग्राम लेबल नहीं है, वैसे मैं बना के दिखा रही हूँ, मतलब समझ के। सो नंबर 1 जो इसका हेड होता है ये होता है ट्राइंगुलर। हेड कैसा है? ट्राइंगुलर। और जिसका हेड है वो इसकी बॉडी से लॉन्गिट्यूडनली परपेंडिकुलर अटैच होता है। देखो जैसे ये है और ये, मतलब कि ये कॉकरोच और ये इसका हेड, समझे ना? सो ऐसे ये कॉकरोच का हेड परपेंडिकुलर अटैच्ड होता है इसकी बॉडी से। और जो इसका ये हेड है ना, ये बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है। क्यों होता है फ्लेक्सिबल? इसके बारे में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से थोरैक्स से कनेक्टेड होता है। हमने पढ़ा था कि आगे वाला हेड होता है, फिर थोरैक्स होता है, फिर एब्डोमेन होता है। तो थोरैक्स से बहुत ही फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है।
अब हम पढ़ते हैं हेड के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके माउथ पार्ट्स होते हैं कि नहीं, माउथ पार्ट्स हमारे भी हैं हेड के अंदर। सो जो इसके माउथ पार्ट्स होते हैं वो होते हैं च्यूइंग और बाइटिंग टाइप, होते हैं च्यूइंग और बाइटिंग टाइप। सो अब देखिए जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं लेब्रम, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिबल और मैंडिबल। देखिए जैसे हमारा है, हमारे मुंह के अंदर जीभ तो होती है ना, तो इसकी जो टंग होती है उसको बोला जाता है हाइपोफेरिंक्स। किसकी टंग को? कॉकरोच की टंग को बोला जाता है हाइपोफेरिंक्स। लेब्रम जो होता है ये होता है इसका अपर लिप। ये क्वेश्चन आता है और इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो अपर लिप होती है वो होती है इसकी लेब्रम, लेबियम जो होती है वो होती है इसकी लोअर लिप, लेबियम जो होती है वो इसकी लोअर लिप होती है। मैक्सिले क्या होता है? ये ब्रिंग फूड टू मैंडिबल। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कुछ इस टाइप की होती है। सो मतलब ये सूडोपोडिया की तरह एक्ट करता है, ये जो खाना होता है उसको अंदर ले जाते हैं। तो ये क्या काम करता है? मैक्सिले काम करता है ब्रिंग्स फूड, जो भोजन है उसको फूड को लाता है। और जो मैंडिबल होता है ये क्रश करेगा भाई, ग्राइंड करेगा। ओके सो ये इसके हेड के जो माउथ पार्ट्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं थोरैक्स के बारे में। किसके बारे में? थोरैक्स। हमने पढ़ा था हेड होता है एक, तो एक थोरैक्स होता है और एक एब्डोमेन होता है। थोरैक्स में क्या होते हैं इसके? थोरैक्स में क्या होंगे भाई? कॉकरोच देखा होगा, विंग्स होते हैं कि नहीं होते? विंग्स कॉकरोच के विंग्स होते हैं ना। सो जो इसके होते हैं, अब देखिए थोरैक्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो थोरैक्स है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके सो जो फर्स्ट पार्ट है उसे बोला जाता है प्रोथोरैक्स, उसे बोला जाता है प्रोथोरैक्स। सेकंड को बोला जाता है मीजोथोरैक्स। जो थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं मेटाथोरैक्स। ओके अब देखिए क्यों बोल रहे थे भाई? पहले पार्ट को प्रो ही बोलते हैं, सबसे पहला आ गया। मीजो मतलब मिडल, मेटा मतलब बाद में। सो ये हो गया मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। अब देखिए यहाँ से निकलते हैं इसकी लेग्स। आपने देखा होगा ना कॉकरोचेस की कैसी कैसी लेग्स होती हैं। सो ये निकलाई इसकी लेग्स। और एक बात ध्यान रखना, जो विंग्स होती हैं 2 विंग्स होती हैं, एक तो होती है फोर विंग्स और एक होते हैं इसकी हाइंड विंग्स। ओके सो जो इसकी 4 विंग्स होती हैं, 4 विंग्स मतलब कि पहले वाली, वो निकलती है मीजोथोरैक्स से। हाइंड विंग्स जो छुप जाती हैं वो निकलती है मेटाथोरैक्स से। एक बात ध्यान रखना, कभी भी कॉकरोच की मीजोथोरैक्स की फ्लाइंग में कोई हेल्प नहीं करता है। मीजोथोरैक्स जो होते हैं वो मीजोथोरैक विंग्स हेल्प नहीं करते हैं बिल्कुल भी फ्लाइंग में। और उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है या तो टेगमीना, इनका दूसरा नाम है टेगमीना, या फिर एलेट्रा। एलेट्रा बोला जाता है या टेगमीना बोलते हैं। फोर विंग्स नेवर हेल्प इन फ्लाइंग, हिंड विंग्स हेल्प इन फ्लाइंग। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ मीजोथोरैक विंग्स या फिर टेगमीना या एलेट्रा? आपको पता है मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको याद हो जाए अच्छे से। अब देखिए जो मेटाथोरैक विंग्स होती हैं तो वो हेल्प करेंगी फ्लाइंग में। फ्लाइंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो मीजोथोरैक जो विंग्स हैं वो इनको हाइड कर लेते हैं, जब रेस्ट में होते हैं तो इनको ढक लेते हैं, कवरिंग प्रोटेक्शन का इनका काम होता है। सो हमने पढ़ा। और जो ये विंग्स होते हैं आपने देखा होगा, जो कि ऊपर की विंग्स होती हैं वो किस कलर की होती हैं? जैसे कि डार्क रेडिश कलर की हो जाए, ओपेक होती हैं। लेकिन जो ये नीचे वाली होती हैं ये वो तो ओपेक होती हैं, तो ये होती हैं ट्रांसपेरेंट। जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, ओपेक भी नहीं होती हैं और मेम्ब्रेनस होती हैं। कैसी होती हैं? मेम्ब्रेनस होती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द थोरैक्स। और हाँ अब बात करते हैं हम एब्डोमेन में। थोरैक्स कर लिया, हेड कर लिया, बचा क्या भैया? बचा तो हमारा एब्डोमेन ना। सब हम बात करते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन
जो नीचे का हिस्सा होता है। अब आपको पता है कि जो कॉकरोचेस होते हैं उसमें भी मेल्स होते हैं, उसके अंदर भी फीमेल्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर भी क्या है, कैटेगरीज होती हैं, मेल्स फीमेल्स। तो आपने देखा होगा, देखो जो कॉकरोच के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये तो दोनों में सेम होता है। यहाँ से ये दो निकलते हैं, इन्हें बोला जाता है एनल सर्काई। इन्हें जो ये निकलती है इन्हें बोला जाता है एनल सर्काई। मेल्स के अंदर यहाँ पे ये दो निकलती है ना, अगर कभी देखा हो तो यहाँ पे एक और निकलती है, एक और इस टाइप का कुछ मतलब स्टिंग सा लगा हुआ निकलता है, जिसे बोला जाता है या तो एनल स्टाइल या फिर कोडल स्टाइल, या फिर कोडल स्टाइल। ओके, ये है, ये सिर्फ मेल्स के अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर कोई रोल नहीं होता, नहीं होती है। सो ये डिस्टिंग्विश का मेन इसका फंक्शन होता है। अब जो एब्डोमेन होता है कॉकरोच के अंदर, मेल्स के अंदर क्या होता है, इसके 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और बोथ दोनों मेल और फीमेल में एनल सर्काई तो होती है, लेकिन अब जो ध्यान की बात है वो सुनना, फीमेल्स के अंदर एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल नहीं होता है। फीमेल्स के अंदर 7th 8th और 9th स्टर्नम से मिलकर एक बनता है जेनाइटल पाउच। क्या बनता है, जेनाइटल पाउच। इसे हम इसके एनाटॉमी रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और जो 7th स्टर्नम होता है, ये होते हैं 7th स्टर्नम, ये 7th स्टर्नम होता है, ये होता है बोट शेप्ड, ये होता है बोट शेप्ड। फीमेल्स की बात हो रही है भैया, मेल्स में क्या होता है, मेल्स में सिर्फ 9th और 10th, मेल्स में सिर्फ 9th और 10th स्टर्नम, ओके सॉरी 9th और 10th टर्गम, और क्या है ये टर्गम और 9th स्टर्नम, इससे मिलके बनता है क्या, मेल जेनाइटल पाउच। ये दोनों का जो फंक्शन है ना भैया, इन दोनों का फंक्शन हम रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ेंगे, अब इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। सो ये हमने पढ़ा कि माउथ पार्ट्स के अंदर लैब्रम, लैबियम, हाइपोफेनेक्स, मैक्सिलोमेडरी, प्रोथेरेक्स, मेसोथोरेक्स, ये सब कुछ होता है। कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्टा क्लास में आता है, आर्थ्रोपोडा है, जनरल फीचर्स ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर का होता है। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में इसकी जो, ये भी ध्यान रखना कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ना, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उसके अंदर जो इनकी मतलब कि हाइट होती है, हाइट नहीं मतलब लेंथ यू कैन से, वो होती है 1/4 इंच या से लेकर 3 इंच तक की। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉकरोच। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, I would not say you to subscribe to the channel. Please share to your friends so that they can understand the cockroach topic, because I have explained it very nicely and very clearly. So thank you guys. Thanks a lot.